इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कुदरत अपना खेल अलग से खेलती है। इसमें कोई भी अमीर गरीब लेडीज जेंट्स कैसा भी हो, किसी उम्र का भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। देखिए, जब जनाब और मैडम के बेबी का नाम रिवील होना था तो उससे पहले कुदरत ने खेल खेला और व्लॉग में अचानक ही उसका नाम आ गया। वो इस हद तक सारी तरफ फैल गया कि जनाब को पूरा पूरा व्लॉग जो है वापस लेना पड़ा, यानी कि वो हटाना पड़ा वहाँ से। जैसा कि आपको पता है, वो मैडम का व्लॉग था और फिर उसके बाद में वो अपलोड हुआ। उस सीन को कट करके अपलोड हुआ, ना कोई माफ़ी मांगी गई, ना कोई बताया गया क्या हुआ कैसे हुआ। चलिए, पुरानी बात ही सबको पता है, अब नई बात बताते हैं। रेस्टोरेंट को भी इन्होंने बच्चा समझा हुआ है कि जिसका नाम रिवील करेंगे ये। चलिए भाई, बहुत बड़ा ताजमहल बनाया है, दोनों ने बहुत मेहनत करी है, तो वो उसको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से खाना चाहते हैं, तो इसलिए कई व्लॉग बनेंगे अभी तो इसके ऊपर, तो इसलिए नाम रिवील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जो नाम रिवील करना है, देखो वैसे तो हमने पहले ये कैप्शन लगा दिया था कि उसके रेस्टोरेंट का क्या नाम है, अब से 2-3 व्लॉग पहले, और अब एक बार फिर लगा रहे हैं यहाँ पे आपकी याददाश्त के लिए कि हमने ये पहले ही रिवील किया था। अब देखिए कुदरत कैसा खेल खेलती है। नेम रिवील सेरेमनी करी और उसके लिए थीम रखा कि सभी लोग जो है ना वाइट ऑफ वाइट पहनकर आएंगे, तो वहाँ पूरी फैमिली वहाँ पे पहुंची है फोटो शूट करने के लिए। और फैमिली में सबसे पहले जो गाड़ी मतलब गई वहाँ पे जनाब की तरफ से, वो पापा वाली गाड़ी थी। अब पापा वाली गाड़ी जब वहाँ पे जाके रुकी और उनको जैसे उतारा गया कार से, तो उस कार से उतरते समय कार का जो शीशा था उसके अंदर पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा था कि कौन सा नाम है इस रेस्टोरेंट का। अब बताइए, क्या ये प्रायोजित था? नहीं। क्या ये मैडम की हरकत थी? नहीं। क्या ये जनाब की हरकत थी? नहीं। और फाइनली नहीं 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 ये हरकत थी कुदरत की, और कुदरत ने दिखा दिया कि क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का। देखिए, पहले से खुल गया कि उसका क्या नाम है। वो बात दूसरी है कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये इस रेस्टोरेंट का क्या नाम है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये खुल गया तो गलती किसकी थी। अगेन हम तो कहेंगे ये दोनों जो बेवकूफ़ हैं, जो अपने आप को बहुत उस्ताद समझते हैं, बहुत अक्लमंद समझते हैं, यानी फ़नी, और ये 35 साल की औरत, इनको ना कुछ अकल है, ना कुछ पढ़ाई है, ना कुछ एजुकेशन है। अब बताइए, अगर आपने सोचा था कि नाम रिवील करेंगे तो फिर ये जो बोर्ड लगवा दिया वहाँ पर, और उसे आता जाता हर आदमी देख रहा है, और हर आदमी मतलब वो जानता है कि भाई ये किसका रेस्टोरेंट है, तो आप ही बताइए ये कहाँ से छुप पाएगा? ये किसी हालत में नहीं छुप पाएगा। देखिए, इसके 2 तरीके हो सकते थे कि एक तो ये बोर्ड ना लगाया जाता, ये फाइनल उसी डे को लगाया जाता एक दिन पहले, या फिर जो है इस बोर्ड को लगाया था तो ऑलरेडी कवर करके लगाया जाता और कवर करने के बाद में इसको खोला जाता। इस तरह से नाम की आप सीक्रेसी रख सकते थे, लेकिन आपने वो सीक्रेसी रखी नहीं। अच्छा देखिए, जब कोई आप इनॉग्रेशन और ये सब चीज़ करते हैं तो आप बहुत सारे कार्ड बंटवाते हैं, यानी कार्ड भी छपवाते हैं उसके, वो रेस्टोरेंट के छोटे वाले कार्ड भी, विजिटिंग कार्ड भी छपते हैं, और साथ साथ जो है उसका मेनू छपता है, और साथ साथ उसका पैम्फलेट बंटवाने के लिए वो छपवाए जाते हैं। जैसे हमने कहा इनविटेशन कार्ड वो छपवाए जाते हैं। तो क्या इन सारी जगह पर आपने नाम छुपाया था या लिखा रहने दिया था? इसीलिए इसको डंप कहते हैं, और ये डंप भी है और डंप ही रहेगी। दूसरे पॉडकास्टर्स की तरह हमें और ज़्यादा बुरा बोलना आता नहीं है, ना हम चाहते हैं, लेकिन बुद्धि से ये ऐसे की ऐसे ही है। अगर इनमें से दोनों में से किसी एक की बुद्धि चलती और ये वाला बोर्ड यहाँ पे ना लगाया जाता, या फिर इसको कवर्ड करके मंगवाया जाता और इस कवर्ड करके वहाँ लगवा दिया जाता, तो फिर कम से कम ये बच सकता था कि नाम जो है दूसरे लोग तक ना पहुंचे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इसने इनविटेशन कार्ड छपवाए थे तो सबको बांटे होंगे, तो उसमें रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिखा होगा। क्या उसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहेगी इस बात के लिए कि वो कार्डों पे सब जगह नाम लिख कर जाए? तो अगर ऐसा है तो कहाँ छुपा रहा वो नाम? तो कैसे छुपा सकते थे? तो इन्होंने ना कोई प्लानिंग करी और ना कुछ समझा, और बस कर दिया अपना काम। और बाकी भाई आपकी सोच कुछ भी हो, लेकिन कुदरत अपना खेल खेलती है, और जब वो खेलती है तो आपका जो किया कराया है, सोचा सोचाया हुआ है, जैसे बहुत चालाक बनते थे जनाब भी, मैडम भी बहुत ज़्यादा चालाक बनती थी, लेकिन उनके साथ में भी खेल हुआ ना। तो किस्मत जब खेलती है तो वो किसी को नहीं देखती ये कितना चालाक आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है, कितना अक्लमंद आदमी है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम रिवील करने वाला जो है
धोखा, पचका, जो भी कहें, मोए मोए, सब कुछ हो गया इसका। तो आपके हिसाब से इसमें गलती किसकी थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। चलिए, रेस्टोरेंट के नाम की ही बात चल रही है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये नाम आया कहाँ से? ये नाम आया है लखनऊ से। लखनऊ में एक रेस्टोरेंट है खुशामदीद के नाम से, यही इसके रेस्टोरेंट का नाम है, जो इसने नया रेस्टोरेंट अभी खोला है। मजेदार बात है, उस रेस्टोरेंट का जो नाम लिखा हुआ है वो भी इसी तरह के फॉन्ट में लिखा हुआ, इसी तरीके से लिखा हुआ है, और लास्ट में जो नुक्ते लगाए जाते हैं उर्दू के अंदर, वो नुक्ते भी लगे हुए हैं उसके ऊपर, और ऐसा ही नाम इसने अपने यहाँ पे भी छापा है, अपने बोर्ड पर भी इसी तरीके से लिखा है। भाई क्या करें, ये है किस्मत, ये है अकल, और ये है इनकी पढ़ाई लिखाई। नाम भी कॉपी कर लिया। साथ ही एक खुशामदीद नाम से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट कलकत्ता में भी है, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और वो ख़ास तौर से मुगले डिशेस के लिए ज़्यादा मशहूर है। यहाँ भी देखा जाए तो इनकी अकल नहीं चली, इन्होंने सब कुछ कॉपी किया है। वैसे भी डब्बा का घर रेनोवेट होना हो या कुछ भी ऐसा होना हो, इवन देन ब्लॉग का जो कंटेंट है ना, वो भी इसका कॉपी कैट रहता है। कभी संभावना के सेठ के व्लॉग को कॉपी करती है, तो कभी जो पड़ोसन में इसकी जो बहन है जो इसके जैसे ही व्लॉग बनाती है। इंडिया में एक 2 पत्नियों वाला है, तो वहाँ पर एक व्लॉगर जो सौतन वाली है। इसके अलावा जो सिस्टरलॉजी करके जो व्लॉग आते हैं उनमें से कॉपी करती है। तो अक्सर जो अपना कंटेंट जो बनाने के लिए ये जो व्लॉग देखती रहती है, इन लोगों के व्लॉग देखती रहती है और इन्हीं को कॉपी मारती है। यहाँ पे भी सोचा इसने कि भाई इसी को कॉपी मार लेते हैं। इवन देन मीनू कार्ड भी जो ना जगह जगह के जो आजकल देखती रहती थी, जब भी ये जाती थी पिछले 2 या 3 महीने में, तो वो भी सब कॉपी मारे होंगे, उनकी भी सब फोटो कॉपी की गई होगी इसने। चलिए, जब रेस्टोरेंट की बात करिए तो और बात कर लेते हैं, इस रेस्टोरेंट में कौन आने वाला है। पहली बात तो ये बता दूं कि मीरा रोड जो है मुंबई के बाहर कह लीजिए, ये कहिए कि मुंबई में जहाँ से बस्ती शुरू होती है, जहाँ से थोड़ा सा बसावट शुरू होती है, जहाँ पर कुछ लोगों के मकान, रिहायशी इलाका, सड़क, ये सब शुरू होती है, वो सबसे पहला जो है वो मीरा रोड जगह है। तो अब देखा जाए तो सेंट्रल मुंबई जो है, यानी कि बीच मुंबई, जो पुरानी मुंबई है, ये उससे बहुत 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 ज़्यादा दूर है। तो मोहम्मद अली रोड या बाकी जगह के लोग जो है भाग भाग कर इतना ज़्यादा ट्रैवल करके इसके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। इसके रेस्टोरेंट में अगर कोई आएगा तो मीरा रोड के आसपास के लोग आएंगे, और इसके या तो बहुत ज़्यादा डाई हेड फ्रेंड हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, जो अपना बहुत ज़्यादा वो दिखाना चाहते हैं, नमक हलाली दिखाना चाहते हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा डाई हेड फ्रेंड हैं। वो वहाँ पर चल कर आएंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे कि, और उन सब के फ़ोटो ये ना अपनी स्टोरी में, इन सब में ज़रूर लगाएगी ये। इसके अलावा जो स्ट्रगलिंग व्लॉगर्स होते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पब्लिसिटी की और कुछ सहारे की, वो सारे सारे वहाँ आएंगे, अपने व्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे कि हम कहाँ गए थे। हम मुंबई के नहीं, मीरा रोड के पिकनिक स्पॉट पे गए थे या टूरिस्ट प्लेस पर गए थे। तो भाई ऐसे ही लोग ज़्यादा आने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में इसके जो रेस्टोरेंट है उसमें बहुत दूर दूर से मुंबई के लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए, सबके लिए यहाँ पर आएंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात मीरा रोड की, तो मीरा रोड में भी ये है कि अगर खाने का स्वाद होगा तो डेफिनेटली मीरा रोड जो फॉलो करेगा, अदरवाइज मीरा रोड भी फॉलो करने वाला है नहीं। वो ज़माने गए, आके आदमी खर्चा करे और उसके बाद में उसे मज़ा ना आए तो वो दोबारा चला आए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक कटआउट के साथ में आप एक बार फोटो खिंचवा सकते हैं, बार बार आके फोटो नहीं खिंचवा सकते। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि हो सकता है कि वहाँ पे ये अपना कोई कटआउट लगाए इस बात के लिए, इससे लोगों को एक सेल्फी पॉइंट मिले कि वहाँ पे आकर ये सेल्फी खींच सकें, लोगों को दिखा सके कि भाई हम गए थे उस रेस्टोरेंट में। देखने वाली बात है कि हमने तो नाम इसका डब्बा ऐसे ही रखा था, अब देखने वाली बात है इसका रेस्टोरेंट सही में चलता है या फिर ये डब्बा बन जाता है। रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट जो इनका लगभग साल भर से चल रहा था, उसके पूरा होने पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं दोनों, यानी उसकी तारीफ कर रहा है कि जिस तरह से तुमने कलर सेटिंग और ये सब चीजें चूज करी हैं, इसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। वैसे तो तुम गधीली हो। अब भाई फनी भाई, ये जो मजाक करने का जो स्टाइल है और ये जो आपका तारीफ करने का स्टाइल है, भाई वाह, मजा आ गया। क्या बोल रहे हो उसको गधीली? ये कॉम्प्लीमेंट था या उसको गाली दे रहे हो? कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आपस की इनके जो टॉम एंड जेरी दूसरे को कहते हैं, लेकिन टॉम एंड जेरी वाली जो कहानी है ना, वो इन दोनों की है। ये हमेशा कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं।
और साथ में थैंक यू बोलता है और फिर एक दूसरे के हाथ मारते हैं, जैसे गुस्सा कर रहे हैं, प्यार में झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नई उम्र के जो निब्बा डिब्बी होते हैं ना, वैसी हरकतें सब करने लगते हैं ये। देखिए और क्या कह रही हैं ये हमारी प्रिय डब्बा जी। ये अपनी बिजीनेस दिखा रही है कि भाई इतना सारा काम होता है, रेस्टोरेंट का काम होता है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने 4-5 दिन का जो व्लॉग था वो एक साथ ही डाल दिया है। हमें ये भी नहीं पता कि हमने एंडिंग ली है कि नहीं ली है। अच्छा, इतने ज़्यादा बिजी चल रहे थे, माइंड से भी डाइवर्टेड थे कि भाई वहाँ ध्यान देना है, मीटिंग कर रहे हो और वहाँ पर जाकर ओपनिंग का प्लान कर रहे हो और कितना बड़ा काम कर रहे हो कि वहाँ पे कौन कैसा काम करेगा, इसका डिवीज़न तुम्हारा अब हो रहा है। तो इस सब के बिजीनेस शेड्यूल के अंदर तुम्हें वो प्रैंक करने का कहाँ से सूझ गया, कहाँ से दिमाग लगा के ऐसा प्रैंक करना शुरू कर दिया जिसमें कि वो दोनों हों। एक रुखसाना बाजी जो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है तुम लोगों के लिए, एकदम से साफ दिल की है, सारा काम करती रहती है, हंसती रहती है और हमेशा जो है किसी बात का बुरा नहीं मानती। और दूसरा वो जो कि बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। एक बात तो ये समझ में नहीं आती, उस लड़के का मजाक उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, उसको प्रैंक में लेने की क्या ज़रूरत थी। उसको यहाँ मुंबई लाए हैं तो क्या उसके कपड़े नहीं बनने थे? जो अभी सबके कपड़े बनाती फिर रही है, एक एक आदमी के कपड़े बनाए हैं इसने, तो क्या उसके कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्या? और हाँ, कृष्णा के भी कपड़े बनाए हैं या वो भी नहीं बनाए हैं? वो बेचारा तुम्हारी चक्कर में यहाँ पे पड़ा हुआ है, अपना कैरियर बर्बाद कर रहा है यहाँ पर आकर। कपड़े की ही बात चल रही है तो भैया भाभी के नहीं बनाए कि उन्होंने मना कर दिया, तो एकमात्र सिर्फ एक तुम्हारा भतीजा है, उसके लिए तो कुछ कर सकते थे, वो तो मना नहीं कर रहा ना तुम्हें। चलिए बात कर रहे थे प्रैंक की, तो ऐसे लड़के के साथ में प्रैंक करना क्या समझ में आता है कि वो जो है कुछ भी मतलब वो ठीक है, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, पर बुद्धि नहीं है क्या उसमें, उसमें दिमाग नहीं है क्या? उसमें 100% दिमाग है। पता नहीं क्यों हम लोगों की इंटेंशन जो तो कुछ ऐसी रहती है कि जो इस तरह का व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता या फिर जो है बोल नहीं सकता, हम उससे जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में ये क्या सोचता है, इसके बारे में ये क्या कहेगा, देखते जाए इस बात का क्या जवाब देगा। हम ये क्यों नहीं समझते उसके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है। तो अब ऐसे में सिर्फ इस बात के लिए कि वो बोल नहीं सकता और वो सुन नहीं सकता, उसको जो है प्रैंक का भागीदार बना दिया जाए और उसको हंसी का पात्र बना दिया जाए जिससे कि लोग उसकी हरकतों पे हंसें, ये सरासर गलत बात है। हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, खास तौर से इस लड़के के साथ में। ये दोनों अपना रीजन क्या दे रहे हैं इन दोनों के ऊपर प्रैंक करने का कि ये दोनों जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। देखिए ये बेसिकली ना लड़ाई और ये सब नहीं होती, वो क्या है कि उसके साथ में ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में नोक-झोंक करते रहते हैं। इसे टॉम एंड जेरी और ये सब बातें नहीं कह सकते। और फिर यहाँ पे अगेन वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि वो गूंगा और बहरा है इसलिए उसके साथ में ये सब किया जाता है। रुखसाना जो है उसके साथ में थोड़ा छेड़छाड़ करती है और वो उसका जवाब जो उसी तरीके से देता है। तो यही चीज़ है और कोई टॉम एंड जेरी वाली बात नहीं है इनमें, इसमें कोई राइवल्टी वाली बात हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसलिए इन्होंने प्लान किया कि वो उसको ये बताएंगे कि वो रुखसाना बादी चली गई हैं और गुस्सा होकर चली गई हैं, उसी के कारण गुस्सा होकर गई हैं, इसलिए अब घर के काम उसको करने पड़ेंगे क्योंकि कोई और है नहीं काम करने के लिए। अब देखिए ये तो हो गया उसके लिए, और जो रुखसाना बाजी हैं उनसे सारे काम करा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि तू बैग भी उठा, बैग उठा के फ़ोटो भी खिंचवाई उसकी, और फिर ये कहा कि नहीं फ़ोटो जो अच्छी नहीं आ रही है, एक और फ़ोटो और खींचेंगे जिसमें चेहरा थोड़ा ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद में फिर ये कहती है नहीं ना 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 अभी कमी रह गई, अभी तो ये रो के भी दिखाएगी। ये भाई ये क्या करने पे लगे हुए हो उसके साथ में? तुमने बहुत सारी टिकटॉक की रील बना ली तो वो क्या टिकटॉक स्टार होगी, वो भी क्या, तो इसलिए उससे ये सब काम क्यों करा रहे हो? और देखो डब्बा कह रही है कि अगर इसको रोने के लिए कहते तो ये रो भी देती, मतलब जो तुम कहोगे बंदर है क्या, बंदरिया है क्या, नाचती रहेगी तुम्हारे इशारों पे, ये गलत बात है। मतलब ठीक है यार, वो तुम्हारे लिए काम करती है, तुमको बहुत ज़्यादा मानती है और तुमको ये समझती है कि भाई ये हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम करें, लेकिन वो कितना सारा कंटेंट भी तो देती है तुम्हें, उस कंटेंट के नाते तुम पता नहीं कितना कमाते हो। तो ये तुम्हारे लिए काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे कुछ भी आप कराते रहो। अच्छा, इस सब के बाद में कहते हैं कि पापा को बता दो, पापा जो है ना बता ना दें, भंडा फोड़ ना कर दे कहीं इसका। अरे डब्बा बिल्कुल डब्बा की डब्बा ही रहेगी। ये लोग हज करके आए हैं और हज करने के बाद में आदमी इन सब झूठ और इन सब से फरेब से बचता है। क्या अपने सास ससुर को उसमें शामिल करके उनको भी गुनाह का भागीदार बना रही है क्या? फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इसकी सोच जो है अपने सास ससुर के साथ में ये ठीक नहीं है?
अच्छा देखो, जैसे कुदरत अपना खेल खेलती है ना, ऐसे मैंने पहले बताया था। तो देखो यहाँ पर भी कोई ना कोई बात जो है ना, तो कुछ दुबकी हुई, कुछ छुपी हुई बातें ना सामने आ जाती हैं। जैसे कि अब उसको बताया कि भाई वो ऐसा चल गई है और तेरी वजह से चली गई है, क्योंकि तू लड़ता है उसके साथ में, तो गुस्से होके वो चली गई है मौदा। तो ये लड़का जो है बिना बोले हुए इशारों से पोल खोल देता है कि इनके जो पापा हैं ना, यानी इसके ससुर हैं, वो उसको धमकाते रहते हैं और वो उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए वो गुस्सा होके गई है। अब देखिए, इससे पता लगता है कि ये जो बुजुर्ग बाबा हैं ये भी बहुत गुस्से वाले हैं और तुनक मिजाज हैं। यानी उनकी तुनक मिजाज ये है कि हर चीज़ में वो भी कुछ ना कुछ कमियां निकालते होंगे, तो इसलिए अक्सर जो उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे। वो बात दूसरी है, वो थोड़ा ना जवाब देती होगी, बट ये तो एक इसने बता दिया ना कि भाई ये लोग ऐसा करते हैं अपने काम वाले के साथ में, जिसके गुस्से की वजह से वो यहाँ से चली गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी इनका पचका हो गया। इन्हीं की फैमिली की तो इज्जत गई है इसमें, इनकी फैमिली की तो गलत बात सामने आई है। अब देखो, वो इतना बेअकल थोड़ा ना जो ये कहेंगे एकदम से वो मान लेगा, क्योंकि जो औरत यानी ये काम वाली यानी कि रुखसानाबाजी जो यहाँ से स्टेशन तक नहीं जा सकती, वो मौदा चली जाएगी, वो भी अकेले, ना कोई घर का आदमी गया साथ में छोड़ने के लिए है। ऐसा थोड़ा ना, कोई ना कोई वहां तक जाएगा उसको छोड़ने के लिए, तभी तो वो जा पाएगी। यार स्क्रिप्ट लिखते समय कुछ तो कम से कम समझ लो कि कोई लूप होल इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब उसको विश्वास दिलाने के लिए वहाँ गैलरी में ले जाके दिखा रहे हैं कि वहाँ पे उसका कोई सामान नहीं रखा हुआ। इट मीन्स वो वहीं पर सोती होगी, वहीं पे उसका गद्दा बिछा हुआ होगा। और उसके बाद में फनी ट्रांसलेट करके बताता है कि जब इसको बताया कि वो चली गई तो वो खुश हो गया और उसको बताया उसने कि 5,000 रुपये दे दिए और वो चली गई। अब वो अंदर आके भी कुर्सी पे बैठ के भी उन्हीं उसके पापा को ही गलती ठहरा रहा है कि उसने भेजा है, वो क्योंकि लड़ता है, झगड़ता है, उसके बाद में चिक चिक करता है, जो बूढ़े वाली जो चिक चिक होती है वैसे चिक चिक करता है, इसलिए वो चली गई है। और इसके ससुर जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे कि नहीं नहीं, ये तेरी वजह से गई है क्योंकि तू लड़ता झगड़ता रहता है। और दोनों एक दूसरे पे उंगलियां उठा के बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए। अब उसको फोटो वगैरह दिखा कर उसको विश्वास दिला रहे हैं। उसके बाद में उससे कहते हैं कि तू चल और जाके खाना बना, क्योंकि अब खाना कौन बनाएगा, वो तो है नहीं यहाँ पर। प्रैंक में ये जो डायलॉग था ये मुझे सबसे गंदा डायलॉग लगा। मतलब अगर वो नहीं है काम वाली तो ये लड़का, ये बेचारा जो कि बोल नहीं सकता, इसलिए तुम उसके ऊपर जोर दे रहे हो इस बात के लिए कि वो ही खाना बनाएगा। मतलब वो जो जिसको खाना आता नहीं है बनाना, वो खाना बनाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो उस लड़के चली गई है। पर भाई जैसे मैंने कहा कि ऐसा थोड़ा है कि भाई अगर बोल नहीं पाता तो उसको बुद्धि नहीं है या उसको दिमाग नहीं है। उसको पूरी दिमाग है, उसको अच्छी तरह से बुद्धि है। वो सीधे छूटते ही कहता है खाना बनाएगी ये, और वो इशारा करता है डब्बा के ऊपर। अब डब्बा के ऊपर जो उल्टा आ गया तो डब्बा तो वैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है, लेकिन भैया उसकी इस बात को समझ गया वो फनी। और फनी जो है बोलता है कि नहीं नहीं, ये अगर ये खाना बनाएगी तो व्लॉग कौन बनाएगा। भाई वो तो तुम्हारे घर पे आया है, ये तो देखना तुम्हें है कि अगर वो लड़की नहीं है, वो औरत नहीं है, तो खाना कौन बनाएगा। जो घर की मालकिन है वो बनाएगी भैया, वो नहीं बनाएगी तो किसी और से बनवाएगी। पर ये इसका जोर जो है इस लड़के के ऊपर क्यों, या फिर एक जो आया हुआ है तुम्हारे ऊपर उसके लिए क्यों। आपने उसको पूरी तरह से ये डिक्लेयर कर दिया ये लड़का जो आया हुआ है ये इनके यहाँ काम करने के लिए आया हुआ है, इसलिए अब हम इसी से काम कराएंगे। वैसे तो ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो हम अपने जितने भी लोग हैं इन सब के साथ में कितने अच्छे रहते हैं, हम इनको यहाँ लेकर आए, इनको खाना पीना दे रहे हैं, इनको घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आ गई ना बात सामने कि जो इनकी मेंटेलिटी है वो क्या है। इनकी मेंटेलिटी यही है कि जो नीचे वाला है वो नीचे ही रहेगा और जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा। देख लो वो जो कह रहा है बार बार कि इसके लिए कि भाई अब ये नहीं खाना बनाएगा, दूसरी हाउस हेल्प जो आती है परवीन वो खाना बनाएगी, लेकिन वो जब उसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं नहीं वो खाना नहीं बनाएगी वहाँ पे, तो अगेन वो यही कहता है कि ये डब्बा ही बनाएगी, चश्मे की बात करके। और अब तीसरी बार आके फिर कह रहा है वो इस बात को कि इनके पापा की वजह से ही जो वहाँ से गई है। भाई क्यों अपने पापा की छिछालेदार करवा रहे हो सब जगह। अब देखिए जबरदस्ती उसको जो बहका रहे हैं इस बात के लिए कि हाथ जोड़ के ना माफ़ी मांग ले और कान पकड़ ले तो वो आ जाएगी। और फ़ोन के कॉल लगा के उसको दे दिया, वीडियो कॉल लगा के दे दिया। अब उसने चलो इनके कहने से भी क्या करे बेचारा, थोड़ा सा उनको ये इशारे से कह दिया कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, और वो एकदम से सामने आ गई और उसका चेहरा देखने लायक है। सो उसको सब समझ में आ रहा था ये लोग सारे मिल के ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए वो उसने एक
बार नहीं माना, उसने हर बात पे उनसे आर्गूमेंट किए। तो ये जो इनकी सोच है कि वो बोलता नहीं है, वो सुनता नहीं है, तो उसको दिमाग नहीं है क्या? उसको दिमाग है। तुम्हारे दिमाग वालों को, जितने भी तुम अपने आप को बन रहे हो सारे के सारे, इसने सबको पस्त कर दिया, हरा दिया है। चलिए, अब ये पॉडकास्ट और ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए व्लॉग का रिव्यू जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू रखेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इनकी हरकतों के लिए, इनकी ड्रामेबाजियों के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।